हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे अबाउट नॉर्मलाइजेशन, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि कैसे आप कैनोनिकल कवर निकालोगे अगर आपको फंक्शन डिपेंडेंसीज गिवन है। आप उसको कैनोनिकल कवर भी बोल सकते हो, और या क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि आपको मिनिमाइज करना है क्लोजर सेट या इरिड्यूसेबल, तो ये टर्म यूज की जा सकती है इंस्टेड ऑफ कैनोनिकल कवर। तो देखते हैं कैसे ये फाइंड आउट करना है। तो आपको कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन होंगी और उससे ये पूछा जाएगा कि आप इसको मिनिमाइज करो। मिनिमाइज मीन्स हमें रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी और रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स को बाहर निकालना है कि कुछ ऐसी यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसीज होंगी जो बेफालतू में लिखी, जिनका कोई पर्पज नहीं है, वो इरिडंडेंट है। मीन्स जो काम ये फंक्शन डिपेंडेंसी कर रही है, क्या पता यहाँ कुछ ऐसा ए कर रही है ऑटोमेटिकली, तो यहाँ आपको डायरेक्टली विजिबल भी होगा कि आप यहाँ पे देखो जो काम अकेला ए लेके आ रहा है, जो काम अकेला बी लेके आ रहा है, तो क्या उसको कंबाइन करके लिखने की जरूरत है, हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहला यहाँ क्या स्टेप होगा कि अगर हमारे पास ये पूरा सेट को मैं एफ बोल दूं कि जो गिवन सेट है ये एफ है, मुझे इसका एफ का कैनोनिकल कवर फाइंड आउट करना है। तो कैनोनिकल कवर में दो चीजें ध्यान रखनी है कि आपके पास रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए और रिडंडेंट एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। ये हमारा मेन फोकस है आज के डिस्कशन का। तो एग्जांपल के साथ देखते हैं कैसे हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन होंगी और जो फर्स्ट स्टेप हमें फॉलो करना है वो क्या करना है, IR5। अगर आपको ध्यान है डिकम्पोजिशन रूल जो मैंने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया था, कि वहां पे हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे, इन्फ्रेंस रूल डिस्कस किए थे, टोटल 6 रूल थे। तो रूल नंबर 5 था डिकम्पोजिशन रूल, जो कि क्या बोल रहा था, इफ अल्फा टेंड्स टू बीटा गामा देन वी कैन राइट अल्फा टेंड्स टू बीटा एंड अल्फा टेंड्स टू गामा। हम ये लिख सकते हैं। तो हमें ये रूल अप्लाई करना है जितनी भी हमारे पास फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं। तो देखते हैं कैसे होगा इस वाले क्वेश्चन में ये रूल अप्लाई। A tends to BC, A tends to B and then AB tends to C। ये हमारे पास फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं। तो सिर्फ हम इस FD पे ही ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हो आप इसको, A tends to B, then A tends to C, again A tends to B and AB tends to C। हमें ये रूल मिले और आप बोल सकते हो इस रूल को अप्लाई करने के बाद, डिकम्पोजिशन का अप्लाई करने के बाद हमें ये फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज मिली। अब मैं इनको फंक्शनल डिपेंडेंसी को प्रॉपर तरीके से लिख देती हूँ। हमें जो मिला, A tends to B, A tends to C, again A tends to B and AB tends to C। You cannot apply decomposition rule here। हम लेफ्ट हैंड साइड को स्प्लिट नहीं कर सकते। अगर राइट हैंड साइड अपने पास एक से ज्यादा अगर एट्रीब्यूट्स है तो ही हम डिकम्पोजिशन रूल अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट अप्लाई डिकम्पोजिशन रूल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो अब चेक करते हैं हमें कैसे फाइंड आउट करना है। चार्ट देखो आपको एक तो विजिबल होगा यहाँ पे, A tends to B, A tends to B, तो बेफालतू में लिखा जा रही है ये चीजें, ये हमें रिमूव करना है। अब हम एक टेबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कौन सी यूजफुल है एंड कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी यूजलेस है। तो मैंने यहाँ लिखा विद एंड विदाउट। हम करेंगे क्या, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो एट्रीब्यूट है, जो अल्फा है, उसका क्लोजर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड विदाउट द हेल्प ऑफ दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी। एक बार तो इसको लेकर के हम क्लोजर सेट फाइंड आउट करेंगे, एक बार इसको छोड़ के हम क्लोजर सेट फाइंड आउट करेंगे उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का। अगर दोनों जगह सेम आया तो इसका क्या मतलब है कि ये जो फंक्शन डिपेंडेंसी है ये यूजलेस है। इसके होने से भी क्लोजर सेट सेम आ रहा है, इसके ना होने से भी क्लोजर सेट सेम आ रहा है, तो हम इसका यूज क्यों करें। तो देखते हैं कैसे करनी है चीज। तो यहाँ आप A क्लोजर फाइंड आउट करो विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन डिपेंडेंट, मीन्स इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो। तो यहाँ से A है हमारे पास, A से हमें B मिल रहा है, A से हमें C मिल रहा है, नीचे वाले में सारी यूज करनी है फंक्शन डिपेंडेंसी। तो हमें यहाँ A B C सब कुछ मिल रहा है। अब फिर मैं A क्लोजर निकाल रही हूँ। अब मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगी, ये डिलीट हो चुका है, ये सपोज करो ये है ही नहीं हमारे पास सेट में।
अब हमें रिमेनिंग जो एफ डी बची हैं उनकी हेल्प से ए क्लोजर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ ए से हमें क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है, और इस वाली फंक्शन डिपेंडेंसी से हमें बी मिल रहा है। इट मीन्स ये यूजलेस है, इसको हम रिमूव करेंगे क्योंकि इसके होने या ना होने का क्लोजर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ए टेंड्स टू सी। सेम ए क्लोजर विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन डिपेंडेंसी हमें ये मिला। फिर हम चेक करते हैं ए क्लोज विदाउट दिस। अब ये देखो ये नहीं है, ऊपर वाली भी गई और ये भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ दो फंक्शन डिपेंडेंसीज बची हैं। यहाँ ए से हमें बी मिल रहा है और ए बी से हमें सी मिल रहा है। इट मीन्स दिस एफ डी इज ऑल्सो यूजलेस, और यू कैन से दैट दिस एफ डी इज रिडंडेंट। हम इसको भी रिमूव करेंगे। नेक्स्ट ए टेंड्स टू बी देखते हैं अभी। तो देखो ये तो एक तो रखना है इसमें से हमें, तो ऑब्वियसली बात है अभी दो डिलीट हो चुकी है। यहाँ हमें मिलेगा ए बी और ए बी से हमें सी मिलेगा। अगर मैं इसको भी रिमूव कर दूं, इसको भी मैं रिमूव कर दूं, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये नीचे वाली बची है। तो यहाँ से हमें सिर्फ ए मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखो इसके होने या ना होने से फर्क पड़ रहा है क्लोजर सेट पे। यहाँ हमें ए बी सी मिल रहा था बट यहाँ अकेला ए मिल रहा है, तो हम इसको प्रिजर्व करेंगे, इसको बचा के रखेंगे। ये हमारी यूजफुल एफ डी है। नेक्स्ट ए बी क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। तो साफ दिखाई दे रहा है आपको, ए बी सी मिल जाएगा। अगेन ए बी क्लोजर विदाउट दिस। अब इसको हम डिलीट कर दे तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, ए बी, बट हमें सी नहीं मिल रहा। इट मीन्स दिस एफ डी इज ऑल्सो यूजफुल। तो यहाँ इस प्रोसेस के बाद हमारे पास दो एफ डीज बची, ए टेंड्स टू बी एंड ए बी टेंड्स टू सी। अब जो यहाँ ए बी बचा है लेफ्ट हैंड साइड, इसको कैसे हैंडल करना है हमें। क्या पता जो ये ए बी है सी को लेके आ रहा है, ये दोनों मिलके सी को लेके आ रहे हैं। क्या पता अकेला ए सी को ले आए, क्या पता अकेला बी सी को ले आए, ये हमें चेक करना। तो क्या करेंगे, पहले हम सिर्फ इन ही एफ डीज की हेल्प से हम ए क्लोजर निकालेंगे, फिर बी क्लोजर निकालेंगे और ए बी क्लोजर निकालेंगे, ये तीनों निकालेंगे। तो यहां तक हमने ए बी क्लोजर निकाला तो ए बी सी मिला। अब ए क्लोजर निकालो आप, ए बी और ए बी से हमें सी मिल रहा है, अकेला बी क्लोजर कुछ भी नहीं निकलेगा। तो यहां देखो जो काम ए बी मिलके कर रहा था वो काम ए बी भी सॉरी अकेला ए कर पा रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए टेंड्स टू बी एंड ए टेंड्स टू सी। लास्ट में जो हमारा कैनोनिकल कवर मिला वो सिर्फ ये मिला, बाकी जो रिडंडेंट एफडीज थी वो हमने रिमूव कर दी हैं। जो फाइनल रिजल्ट होगा, जो मिनिमाइज्ड क्लोजर सेट होगा या मिनिमाइज्ड फंक्शन डिपेंडेंसीज होंगी वो ये होंगी। होप आपको ये प्रोसेस क्लियर है। एक और क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास टोटल 4 एट्रीब्यूट्स है ए बी सी डी, और ये इधर हमें फंक्शन डिपेंडेंसीज गिवन है। डायरेक्टली मैं इस पर डिकम्पोजिशन रूल लगा के यहाँ एफ लिख रही हूँ, ए टेंड्स टू बी, सी टेंड्स टू बी। अब यहाँ देखो डी टेंड्स टू ए बी सी है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ डी टेंड्स टू ए, डी टेंड्स टू बी, डी टेंड्स टू सी एंड लास्ट में है ए सी टेंड्स टू डी। तो हमारे पास टोटल इतनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज आई। फिर वही सेम कंसेप्ट लगाना विद एंड विदाउट। तो सबसे पहले है हमारी ए टेंड्स टू बी, हम किसका क्लोजर निकालेंगे, ए क्लोजर विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो यहाँ ए से हमें क्या मिल रहा है, ए से हमें बी मिल रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट हमें बी से कुछ भी नहीं मिल रहा, हमें बी से, तो हम यही रुक जाएंगे। सेम अगर ये फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं होगी तो क्या आपको ए के अलावा कुछ और मिलेगा, नहीं मिलेगा, अकेला ए मिलेगा हमें। इट मीन्स इसके होने या ना होने से फर्क पड़ रहा है, हमें इसको प्रिजर्व करके रखना है, ये यूजफुल एफ डी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सी क्लोजर फाइंड आउट करो। यहाँ से हमें मिलेगा सी से तो बी मिल गया और बी से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगेन अगर ये फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं होगी तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो अगर इसको मैं रिमूव कर दूं सी टेंड्स टू बी, तो सी कहीं और है ही नहीं, ए के साथ सी है, ए हमारे पास नहीं है, तो ये भी हमें प्रिजर्व करनी है, ये भी हमारी यूजफुल फंक्शन डिपेंडेंसी है। आफ्टर दैट डी टेंड्स टू ए, डी क्लोजर निकालते हैं।
डी से ए मिल रहा है, डी से बी और डी से सी, हमें चारों के चारों एट्रीब्यूट मिल रहे हैं डी से। अब इसको छोड़ देते हैं, ये नहीं है हमारे पास, डी टेंड्स टू ए नहीं है, फिर से डी क्लोजर निकालते हैं। तो डी से हमें क्या मिल रहा है, बी, और डी से हमें मिल रहा है सी। अब क्या हम ए को लेके आ पाएंगे इसकी हेल्प से? तो चेक करो, डी से बी मिल रहा है, ठीक है, डी से सी मिल गया हमें। अब सी से बी मिल रहा है, बी ऑलरेडी है हमारे पास, हम ए को इंट्रोड्यूस ही नहीं करा पा रहे। इट मीन्स डी टेंड्स टू ए फंक्शन डिपेंडेंसी भी हमें प्रिजर्व करके रखनी है। नेक्स्ट, अगेन फाइंड आउट डी क्लोजर विद द हेल्प ऑफ डी टेंड्स टू बी फंक्शन डिपेंडेंसी। डी, बी, ए, सी, सेम वही मिलना है हमें। अब मैं इसको डी टेंड्स टू बी को अगर मैं रिमूव कर दूं विदाउट दिस एफ डी, अगर हमें डी क्लोजर फाइंड आउट करना है तो क्या मिलेगा? डी से ए मिल रहा है, सी मिल रहा है, और हमें ए से बी मिल रहा है, तो हमें चारों की चारों चीजें मिल पा रही है। इट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि डी टेंड्स टू बी को प्रिजर्व नहीं करना, वो यूजलेस है, और यू कैन से दैट इट इज रिडंडेंट एफ डी। अगेन फाइंड आउट डी क्लोजर, डी से सी, डी से ए मिल रहा है, अब इसका यूज नहीं करेंगे हम, बट हमें ए से बी मिल गया। अब ये डी टेंड्स टू सी हमें यूज नहीं करना है, तो डी से हमें ए मिल रहा है, ए से बी मिल रहा है, हमें यहाँ सी नहीं मिलेगा। इट मीन्स हमें इसको भी प्रिजर्व करके रखना है। नेक्स्ट, ए सी क्लोजर इज इक्वल टू ए सी डी, और सी से हमें बी मिल गया। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं ए सी क्लोजर, क्या होगा हमारा? ए सी। अब हमें देखना यहाँ से ए से सी, सी से बी मिल जाएगा, बट हम डी नहीं ले पाएंगे, तो ये भी हमें प्रिजर्व करनी है। तो फाइनली हमें क्या क्या मिला? ए टेंड्स टू बी, सी टेंड्स टू बी, डी टेंड्स टू बी बाहर चला गया, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ ए सी, मैंने इनको वापस से यूनियन कर दिया दोनों एफ डीज का। डी टेंड्स टू ए सी एंड ए सी टेंड्स टू डी। अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है इस ए सी के बारे में, कि क्या अकेला ए या अकेला सी डी को लेके आ पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, ए सी क्लोजर फाइंड आउट करते हैं, ए सी डी बी आएगा। देन ए क्लोजर फाइंड आउट करो, ए बी, और बी से हम कुछ भी नहीं लेके आ पाएंगे, यहीं रुक जाएंगे। देन फाइंड आउट सी क्लोजर, सी बी, दैट्स इट। तो क्या अकेला ए अकेला सी ए सी वाला काम कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा, तो हमें इसको प्रिजर्व करके रखना है। यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, यही हमारा फाइनल कैनोनिकल कवर होगा इस पर्टिकुलर सेकंड क्वेश्चन का। तो देखो मैं यहाँ थोड़े से जो क्लोजर सेट है बहुत फास्टली निकाल रही हूँ, तो आप लेक्चर नंबर 4 में जाकर के जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां सारे रूल्स और हाउ टू फाइंड आउट क्लोजर सेट डिस्कस किया है मैंने, वो जरूर चेक कर लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि कैसे क्लोजर सेट मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 4 एट्रीब्यूट है, W X Y Z, X टेंड्स टू W एंड देन WZ टेंड्स टू XY। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, WZ टेंड्स टू X, WZ टेंड्स टू Y एंड Y टेंड्स टू W, Y टेंड्स टू X एंड Y टेंड्स टू Z। तो ये हमारे पास टोटल फंक्शन डिपेंडेंसीज आई। अगेन हमें सेम वही प्रोसेस करनी है, विद एंड विदाउट। तो यहां फर्स्ट वाले में हम एक्स क्लोजर फाइंड आउट करेंगे, एक्स क्लोजर एक्स डब्ल्यू। क्या हम एक्स डब्ल्यू से कुछ और इंट्रोड्यूस करा पाएंगे नई वैल्यूज? नहीं करा सकते, तो यहाँ एक्स डब्ल्यू ही रहेगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ डब्ल्यू के साथ जेड की जरूरत है, बाकी हमारे पास यहाँ वाई है, हम कुछ नए एट्रीब्यूट्स को इंट्रोड्यूस नहीं करा पाएंगे यहाँ पे। एंड विदाउट दिस एफ डी अकेला एक्स रह जाएगा, हमें डब्ल्यू नहीं मिलेगा। इट मीन्स ये फंक्शन डिपेंडेंसी हमें प्रिजर्व करनी है, ये हमारी यूजफुल एफ डी है। नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं, डब्ल्यू जेड का क्लोजर फाइंड आउट करते हैं, डब्ल्यू जेड एक्स, और क्या हमें y मिलेगा? यस, नेक्स्ट में WZ है, तो यहाँ से हमें y मिल जाएगा, ठीक है। विदाउट दिस एफ डी, अब देखो ये हमें यूज नहीं करनी है। इसके अलावा WZ से हमें क्या मिलेगा? WZ लिख लिया, WZ से हमें y मिल सकता है। क्या हम y से x मिल गया हमें, देखो
जो ये और ये दोनों के दोनों बराबर आ गए तो मैं बोल सकती हूँ कि मुझे इस FT की जरूरत नहीं है, हम इसको रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द सेट। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं WZ क्लोजर। अगेन वी हैव टू फाइंड दिस, बट अब हम इसका यूज नहीं करेंगे। WZY और Y से हमें X मिल गया, ठीक है। देन WZ क्लोजर, अब इसका यूज नहीं करना हमें, WZ आया। अब अपने पास Y ही नहीं है तो हम यहाँ तक नहीं जा सकते, तो आप बोल दोगे कि हम यही रुक जाएंगे और ये फंक्शन डिपेंडेंसी हमें प्रिजर्व करनी है, ये बचा के रखनी है, ये यूजफुल है, नए एट्रीब्यूट्स को इंट्रोड्यूस कराने में ये हमारी हेल्प कर रही है। नेक्स्ट चेक करते हैं Y क्लोजर, YWXZ, Y से हमें सब कुछ मिल रहा है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो क्या क्या मिलेगा हमें, YXZ, और X से हमें W मिल रहा है। तो इसका होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम इसको रिमूव करेंगे। अब ये भी हमारी रेस से बाहर है। देन अगेन फाइंड आउट Y क्लोजर, YXZW मिलेगा, क्योंकि हमें X से फिर W मिल जाएगा। विदाउट दिस तो Y से हमें Z मिल गया। अब हमें आगे कुछ नहीं मिलेगा, इट मीन्स हमें इसको प्रिजर्व करना है। नेक्स्ट Y से Z मिल गया, Y से X मिल गया और X से W मिल जाएगा हमें। अगेन विदाउट दिस FD हमें Y से Z नहीं मिल सकता, तो हमें क्या मिलेगा, Y से X और X से W मिलेगा। बाकी चीजें हमें नहीं मिल पाएंगी यहाँ, क्योंकि W के साथ Z चाहिए और Z हमें इंट्रोड्यूस कराना, नहीं मिलेगा Z। सो इसका होने नहीं होने से फर्क पड़ रहा है क्लोजर सेट पे, तो हम इसको भी बचा के रखेंगे। तो फाइनल रिजल्ट क्या है हमारा, X टेंड्स टू W, WZ टेंड्स टू Y, Y टेंड्स टू, मैं इसको मर्ज करके लिख देती हूँ, XZ। अब बचा कौन सा, ये वाला पार्ट हमें चेक करना है। अकेला WZ जो फाइंड आउट करेगा, क्या अकेला W कर पाएगा, क्या अकेला Z कर पाएगा, हमें ये चेक करना है। तो WZ का क्लोजर क्या निकलेगा, WZY, और Y से हमें X मिल गया, सब कुछ मिल रहा है हमें WZ से। क्या अकेला W कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। W को साथ में Z चाहिए है, क्या अकेला Z कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा। तो यही हमारा फाइनल कैनोनिकल कवर होगा इस गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन का। होप आपको ये लेक्चर क्लियर है। मैंने 3 क्वेश्चन कराए, तीनों में अलग अलग कंसेप्ट था। आपको समझ आया होगा कैसे हमें विद और विदाउट की हेल्प से ये फाइंड आउट करना है कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी हेल्पफुल है और कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसीज नहीं है। तो यहाँ 3 टर्म आ सकती है कि आप या तो मिनिमाइज करो, इरिड्यूसेबल करो आपको जो गिवन फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं, या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज फाइंड इट्स कैनोनिकल कवर। तो 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में और हमें सेम यही पैटर्न फॉलो करना है। होप आपको ये पूरा का पूरा मेथड क्लियर होगा। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो बाकी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। DBMS की प्लेलिस्ट अभी चल रही है, वहां मैं अपडेट कर रही हूँ डेली वीडियोस। उसके अलावा ग्राफ थ्योरी, एल्गोरिदम्स, वहां मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की है, एंड कुछ छोटे छोटे बेसिक टॉपिक है जो हमारे लॉजिकल रीजनिंग से पेपर 1 में आते हैं, स्पेशली UGC नेट, तो वो भी जरूर चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। तो मैंने वहां पे एक स्पेशल वीडियो बना रखी है एल्गोरिदम में, जहां हर एक एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और वो किसके अंदर आती है वो डिस्कस किया है। तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, इनफैक्ट PGT एग्जाम के लिए भी हेल्प करेंगे, क्योंकि वहाँ मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस एल्गोरिदम की क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। एल्गोरिदम से मतलब नहीं होता वो कैसे काम करती है, क्या उसका पर्पज है, बट किसके अंडर आती है, वो ग्रिडी अप्रोच के अंडर आती है या ब्रांच एंड बाउंड के अंडर आती है, ये चीज पे मेन फोकस किया जाता है। तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।